तो आपके सामने एक नया वीडियो फिर तैयार हो रहा है। बार बार मैं आपको ये बात एक बार नहीं कई बार बोल चुका, शायद आप सुनते सुनते उब चुके होंगे, लेकिन मैं हर बार बोलता रहूंगा। नहीं क्यों? क्योंकि हर बार इसलिए बोलता रहूंगा कि अगर ये मेरी बात आपने नहीं मानी तो इंग्लिश स्पीकिंग की जो आपकी इच्छा है, आपके मन में जो उत्कंठा है मैं भी इंग्लिश बोलना सीखूं फर्राटेदार, वो धरी की धरी रह जाएगी। वो क्या है? सोचो मत, अब केवल बोलो। सोचो मत, अब केवल बोलो। क्या? अंग्रेजी, इंग्लिश। आप अगर टेंस के चक्कर में पड़ गए, पार्ट्स ऑफ स्पीच चक्कर में पड़ गए, ग्रामेटिकल जितने पॉइंट्स उनके चक्कर में पड़ गए, तो हो सकता है आप ग्रामर के प्रकांड विद्वान हो जाएं, हो सकता है टेंस की सारी जानकारी आपको हो जाए, लेकिन बोलने का जो शौक आपके अंदर है ना, वो शायद ही हो पाएगा। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है? सोचो मत, अब केवल बोलो। अंग्रेजी, इंग्लिश। अच्छा, आप एक बात ये बताइए, प्रैक्टिकल बात है। आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके दादा, आपके दादी भर्राटेदार हिंदी बोलते ना। आप जाकर उनसे एक दिन पूछिए कि मम्मी, पापा, दादा, दादी, क्या आप समास जानते हैं? काल क्या होता जानते हैं? सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल है जानकारी? नहीं है। अब हो सकता है कुछ के पास है तो अलग बात है, लेकिन जिनके पास नहीं है वो भी हिंदी भर्राटेदार बोलते हैं, फ्रेंकली बोलते हैं, सभा में बोलते हैं, मंच पे बोलते हैं, क्लास में बोलते हैं, लेकिन उनको हिंदी के ग्रामर के व्याकरण की कोई चिंता नहीं है। तो क्यों बोलते हैं? उन्होंने अपनी बचपनावस्था से ही छोटी छोटी चीजों को जोड़ना शुरू किया एक दूसरे से। ठीक ना? इसको हम क्या बोलते हैं, उसका नाम उन्होंने हिंदी में जान लिया। आपको भी वही काम करना है। आप अपने सिर्फ वोकैब पावर को बढ़ाइए। आपके पास शब्द संग्रह ज्यादा होने चाहिए, आपके पास शब्द अंग्रेजी की होने चाहिए। आपके घर में जितनी भी चीजें दिखाई दे रही हैं, आप देखिए क्या आपको उसकी इंग्लिश आती है? हाँ, आती होगी। अगर दो एक चीजों की अंग्रेजी आपको नहीं आती है, मसालों के नाम हो गए खास करके, तो आप उसको डिक्शनरी में जाकर खोज कर देखिए। ठीक ना? और जितना ज्यादा आप अपनी शब्द शक्ति को बढ़ाते जाएंगे, उतना ज्यादा आपको बोलने में आसानी होती जाएगी। ये गारंटी मेरी है। ठीक है? तो मैंने क्या किया पिछले वीडियो में बार बार बताया है, आपके पास जो नॉलेज हिंदी में है उसको लिंक कर दो, उसको जोड़ दो, उठाकर जोड़ दो, और जोड़ करके उसके लिए आपको करना क्या है? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ठीक है? प्रैक्टिस ही एकमात्र कुंजी है जो आपको इसमें आपको परफेक्ट बनाने वाली है। बाकी आप ग्रामेटिकल रूल्स पर डालेंगे, पूरा टेंस पर डालेंगे, सेंटेंस पर डालेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच पर डालेंगे, फिगर ऑफ स्पीच पर डालेंगे, तो ये आपको सिर्फ एग्जाम में नंबर दिलाने में हेल्प कर सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं उसको आप मत पढ़िए, छोड़ दीजिए, लेकिन उसके साथ साथ अगर इंग्लिश स्पीकिंग का शौक आपके अंदर उमड़ रहा हो, उबाल मार रहा हो, तो आपको प्रैक्टिस पर ज्यादा जोर देना पड़ेगा। सोचिए इंग्लिश में, बोलिए इंग्लिश में, खाइए इंग्लिश में, पानिए इंग्लिश में, सोना भी इंग्लिश में। सारा काम जब आप समर्पित कर देंगे, आपको धीरे 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 ज्यादा एक हफ्ते के अंदर आपको मिरेकल दिखेगा, मैजिक दिखेगा, चमत्कार दिखेगा। ठीक है? तो आइए देखते हैं अगले में। ज्यादा हम वीडियो में टाइम नहीं लेंगे आपका। तो आज एक नई पहचान हम लेकर आए हैं। कभी कभी जितने वाक्य बोलते हैं, हमारे वाक्य के अंत में, वाक्य जो हम बोलते हैं, मैंने हमेशा ध्यान आपको बताया है, अंत में देखना। अगर अंत में या, ये, ई या ता था, ती थी, ऐसे सेंटेंस आपको कलेक्ट करने हैं, ऐसे ही सेंटेंस आपको लेने हैं, ऐसे ही सेंटेंस आपको उसका सेट बनाना है जिस वाक्य के अंत में ये सारी बातें हों। ठीक है? बाहर नहीं जाना है। ऐसे सेंटेंस खींच करके अपनी बुक में लाना है, पेन से अपने पेपर पे लिखना है जिन वाक्यों के अंत में ये सारी चीजें आती है। ठीक है? तब उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए अगर वो अफर्मेटिव हो जाएगा, अफर्मेटिव, ध्यान ये देना यहां पर,
टेंस के चक्कर मत पड़ना, ये टेक्स्ट किस टेंस में है, किसकी पहचान है। सिर्फ आप रोजमर्रा की जिंदगी में, प्रतिदिन डेली लाइफ में जो सेंटेंस आप बोलते हैं, वाक्य आप बोलते हैं, मैंने खाना खा लिया, नहीं, वो स्कूल चला गया, नहीं, एक राजा आता था, ठीक है ना, मैं रोज खाता था, मैं रोज पढ़ता था, वे रोज खेलते थे, नहीं, वे रोज गाना गाते थे, ऐसे सेंटेंस बनाओ, ठीक है। अब ऐसे सेंटेंस बना करके उसको कैटेगराइज कर देना थोड़ा प्लीज। एक अफर्मेटिव में कुछ सेंटेंस अफर्मेटिव बनाना, कुछ नेगेटिव बनाना, कुछ इंट्रोगेटिव यस नो टाइप, और कुछ तो इंट्रोगेटिव डब्ल्यूएच टाइप। चलिए हम एक एक कर देखते हैं। अब ये हम अफर्मेटिव बनाते हैं। यहां पर ये है रेखा स्कूल गई, ठीक है ना, हो गया। रमन नाचता था, नाचता पसंद आपको ना, नाचता था। रानी पत्र लिखती थी, पत्र लिखती थी। अब ऐसे मैं ज्यादा नहीं बनाऊंगा, वीडियो आपका लंबा होगा तो आपको थोड़ा मुश्किल होगी, आप समझ ही गए होंगे। ऐसे ही सेंटेंस आपको सेट बनाने हैं क्वेश्चन के, सेंटेंस के, हिंदी वाक्य के, जिसके वाक्य में ये या ये ई आना चाहिए, या तो था ते थी आना चाहिए, ठीक ना, या तो ता था टी थी ते थे आना चाहिए। तो जब आपका ये बन गया और अफर्मेटिव में है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट ले लीजिए, इसके बारे में चर्चा कर चुके, आप लोग जानते होंगे। सब्जेक्ट लेने के बाद में अब ध्यान देना, जब भी ऐसे सेंटेंस आपको मिले, जब भी ऐसा सेंटेंस आप बनाए हिंदी के, तो आप सब्जेक्ट लेना। सब्जेक्ट के तुरंत बाद में कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वर्ब का पास्ट फॉर्म, क्या बोलते हैं, वर्ब सेकंड फॉर्म, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म, ओके। अब यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, इससे कुछ लेना देना नहीं है, सब्जेक्ट सिंगुलर सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ऐसा आप कर देते हैं, इस संरचना वाले सारे सेंटेंस का इंग्लिश बन जाएगा। आई वेंट टू स्कूल, दे रोट ए लेटर, आई वॉच द टीवी, दे केम टू मी, आई स्कोल्डेड हिम। ऐसा करके बनाइए। अब देखिए, रेखा स्कूल गई, रेखा स्कूल गई, रमन नाचता था, रानी पत्र लिखती थी। अब ऐसे ही क्या करेंगे, सब्जेक्ट क्या है, रेखा, ठीक है, ज्यादा टाइम इसमें नहीं लेंगे, तो आ गया ना, रेखा। अब सब्जेक्ट के बाद में हमें वर्ब चाहिए सेकंड फॉर्म में, जाना, गो, गो का सेकंड फॉर्म वेंट, रेखा वेंट टू स्कूल, ठीक है ना। अब आप लोग एक चक्कर पढ़ गए होंगे, मैंने टू क्यों लगाया, टू के बारे में एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूं प्रीपोजिशन का, देख लीजिए। जब दिशा होती है, दिशा दर्शाने के लिए प्रीपोजिशन टू का उपयोग कर लेते हैं। तो रेखा वेंट टू स्कूल, रेखा वेंट टू स्कूल, लेकिन एकदम एकदम सहज होके बोलिए, एकदम टेंशन लेके नहीं, एकदम सिंपली जो सेंटेंस आप जानते हैं, जिसकी इंग्लिश जानते हैं, उसको बोलिए, उसको बोल बोल के रखिए, ठीक है ना। और ध्यान रखना, ये पक्की बात है, बिना प्रैक्टिस किए ये आने वाला नहीं है। भले ही आपको नियम आ गए हैं, आपने नियम रट लिया है, पूरा नियम जानते हैं, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब सेकंड फॉर्म क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस नहीं करते बोल बोल करके, तो आपके लिए यह है केवल लिखने का काम तो आ सकता है, लेकिन बोलने के काम में ये नहीं आएगा, ठीक है। रमन नाचता था, अभी तो सिंपल सा है, रमन नाचता था, वर्ब डांस्ड, रमन डांस्ड। अब ऑब्जेक्ट यहां नहीं, छोड़ दो, जाने दो, हो गया काम खत्म। रानी पत्र लिखती थी, रानी लिखती थी, राइट, रोट सेकंड फॉर्म में, रानी रोट अ लेटर, ठीक है। आपका ये इस पहचान के सेंटेंस का अफर्मेटिव आपने यहां पर सीख लिया, और मैंने यहां पर 3 एग्जाम्पल आपको दिए, लेकिन ध्यान रखना 3 एग्जाम्पल से आपका काम बनने वाला नहीं है। सिर्फ 3 करोगे तो बीन ही बजाते रह जाओगे, 3 के आगे बढ़ो, 13 करो, 30 करो, 300 करो, 3000 करो, तब जाकर के आपका ये कन्फर्म हो पाएगा। आइए देखते हैं अब इसके बाद क्या बारी क्या आता है। हमने पढ़ लिया ऐसे सारे वाक्य जिसके लास्ट में या ये ई हो, या फिर ता था ती थी ते थे हो, ठीक ना। ध्यान रखो 9 10 वाले, ये आपको पक्का बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब स्टोरी लिखते हैं ना, स्टोरी राइटिंग 5 मार्क्स का आता है एग्जाम में ना,
वो स्टोरी राइटिंग में बहुत अच्छा काम करता है। डिस्क्रिप्शन करना हो, ठीक है ना, या फिर किसी को डिस्क्राइब करना हो, ठीक है। तो अब देखेंगे हम यहाँ पर नेगेटिव। नेगेटिव में क्या करेंगे, ध्यान देना। केशव स्कूल नहीं गया, ठीक है। लड़कियां पत्र नहीं लिखती थी, ठीक है। शेर जंगल में रहता था, ठीक है। अब ये 3 सेंटेंस। अब एक जंगल में नहीं रहता था, तब कहां रहता था पता नहीं। ये हो गया केशव स्कूल नहीं गया, लड़कियां पत्र नहीं लिखती थी, शेर जंगल में नहीं रहता था। इसके सिंपल सी बात है, आप सब्जेक्ट ले लीजिए जो कि आपको दिख रहा है, उसके बाद में लेना डिड नॉट, DID, मैं कागज बना देता हूं, आप समझ जाएंगे। डिड नॉट प्लस वर्ब। अब यहां ध्यान देना, वर्ब को फर्स्ट में लेना है ना, वहां आपने सेकंड लिया था अफर्मेटिव में, यहां आपको फर्स्ट में लेना है, प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये देखिए क्या हो गया आपका, केशव हो गया। अब केशव के बाद में पक्का ये है, अब आप सिंगुलर प्लूरल के कुछ सोचना ही नहीं है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, अगर या ये ई ता था ती थी है, नेगेटिव है तो डिड नॉट लगाएंगे। केशव डिड नॉट जाना, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में गो, कहा, टू स्कूल। केशव डिड नॉट गो टू स्कूल। तीसरा देखिए, लड़कियां पत्र नहीं लिखती थी, गर्ल्स, देखो समझ जाएंगे, गर्ल्स डिड नॉट लिखना राइट अ लेटर, गर्ल्स डिड नॉट राइट अ लेटर, या द लेटर, ठीक है। अब इसका शेर जंगल में नहीं रहता था, द लायन डिड नॉट लिव इन द फॉरेस्ट, ठीक है ना। मैं डोंबिवली में नहीं रहता हूं, मैं डोंबिवली में नहीं रहता था, आई डिड नॉट लिव इन डोंबिवली ना। आप खाना नहीं खाते थे, यू डिड नॉट टेक फूड, ठीक है। वे चाय नहीं पीते थे, दे डिड नॉट टेक द टी। ऐसा सेंटेंस आप बनाइए और बना बना करके उसको ट्रांसलेट कीजिए। मैं सोच सकता हूँ, ये समझ सकता हूँ, मुझे लगता है आपको ये आसानी से आ रहा होगा। मैंने पहले भी वीडियो बता दिया था, ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लगाने का जो तरीका होता है सब में सेम होता है, सिर्फ पहचान आप देखते जाइए, पहचान को दिमाग में रखिए और सेंटेंस को जुबान से बोलिए। ध्यान दीजिए, जब भी आप बोलना शुरू करेंगे, जहां भी बोलना शुरू करेंगे, कभी भी स्ट्रेस लेना है मत। एक आपको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, इंग्लिश बोलने के लिए जब आप पहले विचार करेंगे तब मुंह से निकालेंगे, तब तक आप इंग्लिश स्पीकिंग में फ्रीक्वेंसी नहीं ला सकते हैं, ठीक ना। आपको अगर फ्रीक्वेंटली बोलना है, मुंह खोलो बस बोलो, मुंह खोलो बस बोलो, जितना आता उतने ही बोलो, जैसा आता वैसा बोलो, नहीं ऊपर नीचे आगे पीछे रॉन्ग राइट जो भी है आप बोलना शुरू करो। और जिस दिन आप ऐसा शुरू कर देंगे ना, बस उसके अगले मात्र 1 हफ्ते के अंदर आप देखेंगे, अरे इतना आसान है बोलना, इतना आसान है। लॉजिक मत लगाइएगा, ठीक ना, नियम के चक्कर में मत पड़िएगा। जितना आता, अगर ठीक है वाक्य आप बोल रहे हैं अंग्रेजी का, इंग्लिश का बोल रहे हैं, और एक वर्ड ऐसा जिसका हिंदी का है, उसका इंग्लिश आपको नहीं आ रहा है, तो काहे को जब मारते हो, क्यों इंग्लिश ढूंढ रहे हो, हिंदी लगा दो उसमें। फ्लुएंसी टूटनी नहीं चाहिए, आपकी जो फ्लुएंसी है वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। कोई वर्ड नहीं आया, ऐड द वर्ड इन हिंदी, हिंदी में बोलो, उसमें हिंदी जोड़ दो, उसमें एक सेंटेंस लंबा चौड़ा है, इंग्लिश का नहीं आया, हिंदी जोड़ो उसको, ठीक है। ऐसा करके आप इसमें पारंगत हो सकते हैं। तो ये आपका हो गया, जिस सेंटेंस के लास्ट में ये होगा पहचान, अगर वो नेगेटिव होगा तो हम सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब फर्स्ट में, यहाँ वर्ब फर्स्ट में नहीं लिखा है, अभी लिख देता हूँ, आप समझ गए होंगे, वर्ब फर्स्ट में प्लस ऑब्जेक्ट लगा लेंगे, ये हमारा वाक्य हो जाएगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे इसको। अब आगे हम देखेंगे इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव में क्या करना होता है, उसमें 2 पार्ट आपको पढ़ने हैं, एक पार्ट तो है एस्नो टाइप का और एक पार्ट है डब्ल्यूएच टाइप का। अब देखिए इंटेरोगेटिव में
इंटरोगेटिव में ए डाल देता हूं, ठीक है ना, और यहां भी डाल देता हूं। क्या तुमने खाना खाया? खाना खाया, ठीक है। क्वेश्चन मार्क। क्या गायें जंगल में चली गई? ठीक है, ये देखिए। और दूसरा हम लेंगे WH टाइप में। रवि कब आया? ना, वे क्यों रोए? ऐसा। अब ये है एस्नो टाइप और ये WH टाइप में। अब एस्नो टाइप का नियम आपको मैं यहां लिखूंगा, यहां ये देखिए, यहां बॉक्स में। अगर पहचान देखिए, अगर वाक्य के अंत में या ये तथा ती है और वह इंट्रोगेटिव एस्नो टाइप में है, तो पहले आप लिखेंगे डिड। क्या लिखेंगे? ये तो हमेशा आप जानते होंगे ना, जब भी हमको एस्नो टाइप बनाना होता है हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर लेते हैं, और हर एक का हेल्पिंग वर्ब पता आपको होना चाहिए। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है बताया था, उसका हेल्पिंग वर्ब डूडल्स था। जिस वाक्य में रहा है, रही है, रहे बताया था, उसका हेल्पिंग वर्ब इज एम आर था। जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुकी बताया था, उसका हेल्पिंग वर्ब हैज हैव था। अब यहां पर हम आ गए हैं, जिस वाक्य के लास्ट में ता था, ती थी, ते रहेगा, उस वाक्य का हेल्पिंग वर्ब डिड होगा। अभी आप नेगेटिव यूज किया था, ठीक है ना। डिड लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, याद रखना, डिड सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब जरा इसका आंसर देखिए, क्या तुमने खाना खाया? हाँ। क्या तुमने खाना खाया? ना, ठीक है ना। तो ये यस नो टाइप का है, तो पहले क्या लगाएंगे? डिड। अब सब्जेक्ट क्या इसका होगा? सब्जेक्ट होगा तुमने, मीन्स यू। डिड यू, खाना खाने की अंग्रेजी क्या होती है? ईट मत लगाना, यहां पे टेक लगाना। डिड यू टेक फूड? क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। क्या गाय जंगल चली गई? तो डिड गाय सब्जेक्ट, काउज जाने की अंग्रेजी गो, तो यहां पर फर्स्ट हम लगाएंगे डिड काउज गो इनटू द फॉरेस्ट, ठीक ना। अगर मैं बोलता कि आज गाय जंगल को गई, तब यहां पर टू लगाते, जंगल में चली गई तो इनटू लगा दिया हमने यहां पर, ठीक है ना। अब आ जाओ इसमें WH टाइप में। अब WH टाइप का नियम आपको मालूम होना चाहिए। कैसे मालूम होना चाहिए? WH टाइप का नियम एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे एस्नो टाइप का है, बस एक अंतर है, स्टार्टिंग में यहां पर हम लोग क्या लगाएंगे? WH वर्ड। ये WH वर्ड क्या है? कब, कहां, क्यों, कैसे, कितना, किसे, किसको, इसकी इंग्लिश लगा देंगे ना। तो अब यहां पर मैं बता देता हूं क्या, WH प्लस सेम, डिड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसका आंसर मैं ओरल बताता हूं। रवि कब आया? अब कब की अंग्रेजी पहले लगा देंगे, क्या होगा यहां पर? व्हेन। आया, अब व्हेन के बाद में क्या चाहिए? डिड। डिड, व्हेन डिड सब्जेक्ट रवि, व्हेन डिड रवि फर्स्ट फॉर्म कम, व्हेन डिड रवि कम। वे क्यों रोए? क्योंकि इंग्लिश वाई होती है ना। वाई डिड दे वीप, वी क्यों रोए। तो ये आपका हो गया क्या? अच्छा, सारे वाक्य जिसके लास्ट में ये पहचान जो ऊपर मैंने मिटाई नहीं है, पहले से यही है, ये रहेगा। उसको बनाने के लिए हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एस्नो टाइप, इंट्रोगेटिव WH टाइप के ये सारे नियम आप बता दिए। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेकिन अब एक यहाँ पर आपको मैं बता दूं बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कभी कभी उसमें हम गलतियां कर जाते हैं, वो गलती हम न करें, वो WH टाइप होता है, ठीक ना। वो गलती हम न करें उसके लिए देखिए, अब WH में मैंने बताया कि WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक ना। अब मैंने यहां पर ये हम मान लिए कि जब भी WH टाइप लगाएंगे डिड यहां पर लगाएंगे, लेकिन एक जगह ऐसी होती है जहां पर हम ये नहीं लगाए, ठीक है ना। तो जैसे
मुंबई कौन गया, मुंबई कौन गया। अब ये कौन जो है सब्जेक्ट है, या हम यहां पर लगा लेंगे हु। तो जब यहां हु सब्जेक्ट आएगा तो कोई सेंटेंस हो उसके लिए हेल्पिंग और खोज के लाना जरूरी नहीं है। अब यहां हम डिड नहीं लगाएंगे, सीधा अफर्मेटिव वाला नियम लगाएंगे। हु वेंट टू मुंबई, हु वेंट टू मुंबई क्वेश्चन मार्क। ध्यान देना सिर्फ हु के लिए लागू होगा, ठीक है ना, बात समझ में ना। हु वेंट टू मुंबई। अब अगर हु डिड गो टू मुंबई करेंगे तो ये ग्रामेटिकली रॉन्ग माना जाएगा। ऐसा हम क्यों करते हैं जानते हैं, इसका रीजन है, बाकी जितने भी डब्ल्यूएच वर्ड थे उस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट था, लेकिन मुंबई कौन गया, ये जो कौन है ना, डब्ल्यूएच का काम तो कर ही रहा है और यही सब्जेक्ट भी है नहीं। और सब्जेक्ट के तुरंत बाद में हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब अलाउड नहीं है। लेकिन कहा, जहां पर अलग से लगाना पड़ता है, ये सिर्फ दो जगह काम करता है। एक कहता है जिस सेंटेंस ता है, ती है, ते है, वहां आप नियम लगा लेना, और एक वाक्य जिस वाक्य के अंत में या ये ही है, बाकी सब में तो रहता है नहीं। जिसके ऑलरेडी जिस सेंटेंस में आपने अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं पढ़ा है, सिर्फ वहीं पर ये नियम काम करेगा। और वो सिर्फ दो जगह है, एक है ता है, ती है, ते में, एक है ता था, ती थी, ते थे, या ये ही में, ठीक है ना। अब मुझे उम्मीद है आप इसको भरपूर प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करके बोलना शुरू कर देंगे। लेकिन फिर मैं लास्ट में आपको एक वार्निंग देता हूं, डोंट वेस्ट टाइम टू गैदर ए लॉट ऑफ नॉलेज इन इंग्लिश। पहले अबे मत कीजिए ऐसा कि पहले हम पूरा टेंस समझेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच समझेंगे, डिक्शनरी के सारे वर्ड को दिमाग में भर लेंगे, तब जाकर हम बोलना शुरू करेंगे। एक कहावत है, न नमन तेल होगा और न राधा नाचेगी। इतनी चीज न संभव होगी और न तुम बोलना शुरू करोगे। बोलना शुरू करना है आज से नहीं, अभी से। अभी शुरू कर दोगे और मन में ये एक प्रॉमिस लेना कि हमें इंग्लिश बोलने आना चाहिए और मुझे इंग्लिश बोलना है, तो श्योर एंड सर्टेन यू विल लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ओके, थैंक यू। ये आपको अगर ये बात अच्छी लगती है, ये आपको बात समझ में आ गई हो, तो पढ़ने के बाद में धुआंधार शेयर कीजिए, दबा के शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और प्लस जितने लोग जिस तरह से वीडियो बना के जिस तरह के अपना व्हाट्सएप में भेज रहे हैं, आप अपने काम को जारी रखिए, ठीक है ना, कंटिन्यू रखिए। यही एक तरीका है जहां पर आप सीख करके आगे निकल सकते हैं। आप इस तरह प्रैक्टिस करते रहेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरी आशा है कि आप लोग इसमें सफल हो जाएंगे। ओके, थैंक यू। फिर अगले वीडियो में हम आपको एक नई बात के लिए, नई चर्चा के लिए आपके लिए एक वीडियो फिर भेजेंगे। थैंक यू।